तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आरएमसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, उसके बारे में पढ़ेंगे। फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली आज की क्लास के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो सब हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो अगर आपका सपना है आरएमसी में सिलेक्शन पाना, आरएमसी का एंट्रेंस क्लियर करना, तो आज की क्लास है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसको आप लोग हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं और इंग्लिश में आप बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब बच्चे लोग आप मुझे बताइए, जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको आप बोलते हैं, ये क्या होता है। तो देखो, बहुत बेसिक सी थ्योरी है और आप सब लोग जानते हैं इस चीज को। अगर हम लोग किसी से कोई चीज लेते हैं उधार, जिसको हमने बोला, अगर हमने सपोज लेट अस एग्जांपल, अगर मैंने किसी नोन पर्सन से 1000 रुपीज मैंने क्या किया, किसी से लिया अपने कुछ काम के लिए, ठीक है ना। तो अब 1000 रुपीज तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, जो मैं किसी से पैसे लूंगा वो हमारा प्रिंसिपल हो गया, या मैंने कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया या कहीं भी मैंने एफडी कर दी या सेविंग्स में 1000 रुपीज मैंने डाल दिया। तो कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद ये पैसा ना 1000 रुपीज नहीं होगा, ये इससे थोड़ा सा बढ़ के, भले ये 1 रुपए बढ़ाओ लेकिन आपको बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। यानी लेट्स से ये आपको 1010 रुपीज मिल गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, यार मैंने तो 1000 रुपए जमा किया था, मेरे को 1010 रुपए मिला, क्यों मिला। तो बच्चे लोग, जो ये 10 रुपए है ना, 1010 में से आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास जो 10 रुपए है ना, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। यानी जिससे भी आप पैसा लेंगे उसको आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, ठीक है ना, तो वो इंटरेस्ट होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, जब हमारे पास ये करेंसी नहीं होती थी, तो ये क्या होता था, देखो, दो फैमिली थी, सपोज दो किसान थे, एक किसान के पास गेहूं यानी कि वीट हुआ, एक के पास जो है राइस यानी कि चावल हुआ। तो इसने क्या किया, कुछ राइस इसको दे दिया, इसने क्या किया, कुछ वीट इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, आदान प्रदान स्टार्ट हो गया हमारा। तो इस टाइप से जो है हम लोगों ने करेंसी को भी आदान प्रदान किया। उस टाइम पे तो क्या था, उस टाइम पे करेंसी का इतना रोल नहीं था, इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, जब हम लोग जो है अंग्रेजों के गुलाम थे, या उसके बाद जब हम लोगों ने अंग्रेजों से आजादी पा ली, गुलामी से आजादी पा ली, तो हमने आदान प्रदान किया। तो धीरे धीरे करके जो है विनिमय होना स्टार्ट हो गई। दैट इज द बिजनेस, से बिजनेस होता है, नो डाउट। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी को कुछ भी पैसा देंगे या कुछ भी चीज देंगे तो आप वो चीज कुछ एक्स्ट्रा उससे लेंगे, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें इंटरेस्ट होती हैं, यानी कि साधारण ब्याज होती है। अब मेरी बात समझिएगा, साधारण ब्याज में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप थोड़ा समझना है। आपने किसी को पैसा दिया तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूलधन, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश तो बता रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के ऐसे होते हैं जो कमेंट्स करते हैं कि आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताइए, क्योंकि पेपर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रिंसिपल होता है आपका मूलधन, फिर आपका रेट, रेट होता है आपका दर, ये हमेशा परसेंटेज में आता है, ठीक है ना। और टाइम, टाइम यानी कितने टाइम के लिए आपने उस पैसे को उसको दिया है, यानी कि समय, ठीक है। समय आपका ईयर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, या डेज में हो सकता है। बस आपको करना क्या, अगर आपको ईयर में दे रखा तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मंथ में दिया हुआ तो आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेज में दे रखा है तो आपको डेज को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हम कन्वर्जन सीखेंगे अभी, ठीक है ना। टाइम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, और एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि
साधारण ब्याज। ठीक है, अब अगर मैं इन शॉर्ट बोलता हूं, आपके पास से सब चीजें अवेलेबल हैं, एट द एंड आप कितना पैसा देंगे तो उसको बोलते हैं अपन लोग अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अब ये भैया मिश्र धन क्या होता है? जितना पैसा आपने दिया था वो प्लस जितना इंटरेस्ट आपको उसने, जितना ब्याज उसने आपको दिया, उस दोनों का जो जोड़ है। जैसे मैंने अभी लास्ट आपको बताया था कि आपने तो 1000 रुपीज पे किया था ना, यानी आपने 1000 रुपीज उसको दिया था और 10 रुपए उसने आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से गिफ्ट पे कर दिया। गिफ्ट नहीं है वो, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो जो 10 रुपीज है ना, दैट इज योर एसआई, और जो 1000 रुपीज है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, ये आपने जमा किया या किसी को भी आपने उधार दिया। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो देखो हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, एसआई और अमाउंट। इन सब चीजों के अलावा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में और कुछ नहीं होता, यही टर्म्स होती हैं। बस इन्हीं टर्म्स को पूछा जाता है, कभी आपसे रेट पूछ लेगा, कभी आपसे टाइम पूछ लेगा, कभी आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा, कभी आपसे अमाउंट भी पूछ लेगा। ठीक है ना, तो आपने सब चीज ध्यान रखनी। अब मैं आ रहा हूं डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला नोट कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। बस ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान रखना है, और इसके बिहाव पे आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्रिंसिपल आपको पता है, जो हमने डिपॉजिट किया, टाइम कितने टाइम के लिए किया, रेट कितनी दर से किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और 100 तो आप जानते ही 100 होगा, और एसआई फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं बात करता हूं अमाउंट की। तो अमाउंट मैंने बता दिया आपको, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई। ठीक है, तो बस इसमें दो ही फॉर्मूले होते हैं, ये वाले। बाकी इसके अलावा अगर आपको फॉर्मूले बनाने जाना तो आप क्या कर सकते हैं, देखो एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम बराबर आर हो गया। अगर आपको एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट बराबर टाइम हो गया, एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, अच्छा आपको रेट और टाइम इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया। तो यानी जो आपको गिवन होगा ना, उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको इतनी कहानी, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे चलता हूं और आगे आपको बताता हूं कुछ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट में होते हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस को हमने करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्योंकि पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो आपको क्या करना है, विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी यहां पे स्टेप मार्किंग आपको मिलने वाली। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपको बताता हूं फर्स्ट टाइप का। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसने बोला रोहन डिपॉजिट ₹5000 इन अ बैंक एट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8% फॉर 3 ईयर। तो देखो बच्चे लोग, इसने क्या बोला है, इसने आपसे जो पूछा है ना उसको नोट कर लो। प्रिंसिपल इसका हो गया 5000 रुपया, ठीक है, और इंटरेस्ट है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर है आपका 8%, और टाइम है आपका 3 ईयर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई निकालना है, और द टोटल अमाउंट आपको ए निकालना है। तो आपको मैंने क्या बताया था क्लासेस में, आपको ध्यान होगा, जो आपको गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस सबको नोट कर लेंगे। अब आ जाइए, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो एसआई इज इक्वल टू, देखो प्रिंसिपल हमारा 5000 रुपया है, टाइम हमारा 3 ईयर है, रेट हमारा 8 है, अपॉन 100, 20 कैंसिल, तो कितना आ गया 50 इंटू 3 इंटू 8, यानी कि 150 इंटू 8। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8000, 8 5 40, 8 का 8 4 12, यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई, वो 1200 रुपए। तो यानी कि आप अगर 5000 रुपए को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए जमा करते हैं, तो आपको मिलेगा 1200 रुपए इंटरेस्ट। तो हमारा पहला पार्ट आ गया, एसआई इज 1200 रुपीज, और अमाउंट, तो देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है
कितना पैसा आपने जमा किया प्रिंसिपल और कितना आपको इंटरेस्ट मिला। तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल इज 8,000 रुपीज, प्रिंसिपल सॉरी 5,000 रुपीज है और सिंपल इंटरेस्ट है आपका 1,200 रुपया। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर आपको मिलेगा 6,200 रुपीज, यानी कि 6,200 रुपए आपको 3 साल के बाद रोहन को जो है 6,200 रुपीज आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 8% के हिसाब से मिलेंगे। तो आई होप सो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आप समझ गए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन में आपसे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे भली भांति और आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूले के अप्रोच से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसने बोला अ सम अर्न रुपीज 1200 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारा एसआई है ना वो रुपीज 1200 है, ठीक है ना। इंटरेस्ट इन 2 ईयर, द टाइम इज 2 ईयर, समय हमारे पास 2 ईयर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 10%। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि आपने बैंक में कितना पैसा जमा किया। तो मैंने आपसे बोला है जो आपको दे रखा है क्वेश्चंस में उस सबको आप एज इट इज नोट करेंगे। और नाउ द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो एसआई हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसआई इंटू 100 इज इक्वल टू हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को यहीं पे छोड़ दो और टी आर से इसको डिवाइड कर दीजिए, बस कहानी खत्म। सिंपल इंटरेस्ट इज 1200 रुपीज इंटू 100 और टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10। नाउ 0 0 कैंसिल, 2 6 12, 0 0, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 600 इंटू 10, यानी कि दोस्तों आपने 6,000 रुपीज जमा किया होगा जो आपको 2 साल के बाद 1,200 रुपए ब्याज देगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आरएमसी के लिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही आते हैं, तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ना प्रिपरेशन करना है, इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूले को समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 4,500 अमाउंट टू 5,400। क्या कह रहा है, एक प्रिंसिपल है 4,500 और ये बन जाता है अमाउंट 5,400 इन 4 ईयर, 4 साल में, ठीक है ना, 4 ईयर में बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को टचअप करा दिया, कभी आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, कभी आपसे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, कभी आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो देखिए आपको फॉर्मूला हमने बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब देखो यहां पे हमें अमाउंट दे रखा है 5,400 इज इक्वल टू एसआई हमको पता नहीं है, प्रिंसिपल इज 4,500। तो जब आप इसको माइनस करेंगे ना, 5,400 माइनस 4,500 इज इक्वल टू एसआई। तो एसआई क्या हो जाएगा, आप देखिएगा कितना हो जाएगा, 900 रुपीज। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 900 रुपीज। अब सिंपल सी काम ये हो गया हमारा। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट बाई 100। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है रेट, तो इसको यहीं छोड़िएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम इज इक्वल टू रेट। एसआई कितना था, 900 रुपया, जो अभी निकाला हमने ये 100, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 4,500 रुपीज और टाइम इज 4 ईयर, ठीक है। अब देखो 0 0 0 0 कैंसिल और इसको करते हैं अपन लोग किससे करते हैं, 5 से करते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 4 बचा
और 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। ठीक है जी, तो ऐसे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन आगे करनी पड़ेगी आपको। तो देखो अगले कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा इसमें एक चीज मिस हो गई, सॉरी फॉर दैट, कैलकुलेशन एरर। देखिए एसआई हमको गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट इज 900 रुपया, टाइम 100, प्रिंसिपल हो गया आपका 45, 100 और टाइम हो गया आपका 4 ईयर इज इक्वल टू आर। तो देखो 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 20 और रेट इज इक्वल टू 5%। ठीक है ना, तो 5% हमारा आंसर है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। सिंपल सा काम है, सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PTR/100 इसमें रखेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹8,000 टू अर्न 2,000 सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कितने टाइम के बाद 8,000 रुपया 2,000 सिंपल इंटरेस्ट अर्न करेगा 5% एनएम के हिसाब से। तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास है प्रिंसिपल इज 8,000 रुपीज और सिंपल इंटरेस्ट इज 2,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो टाइम आपको निकालना है। ठीक है ना, तो देखो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम है आपका, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट बाई 100। तो SI आपका हो गया 2,000, प्रिंसिपल आपका है 8,000, टाइम आपको निकालना है तो T को T रहने दो, R आपका है 5% अपॉन 100। तो देखिए 20 20 कैंसिल, तो 2000 ये रहा इज इक्वल टू ये हो गया आपका 80 इंटू 5 इंटू T और T इज इक्वल टू 2000 अपॉन 80 इंटू 5। तो 0 0 कैंसिल और 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20, 0 और 8 5 जा 40। तो टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर आपका आ गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। अभी मैं प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ सेक्शंस भी लेके आऊंगा जिसमें मैं हर टॉपिक से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किस टाइप से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और कैसे आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं ताकि आपका RMC में सिलेक्शन हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।